अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी अज़मतें फ़जीलतें बुलंदियाँ अता फ़रमाई हैं। न सिर्फ़ ये कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर को शान अता फ़रमाई हैं, बल्कि जिस जिस चीज़ की हुज़ूर के साथ निस्बत हो गई उसे भी अल्लाह ने बड़े ही मर्तबे अता फ़रमाए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, हुज़ूर की अज़वाज पाक, हुज़ूर की औलाद पाक, महबूब का ख़ानदान मुबारक, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी फ़जीलतों वाली, ये सारी शख्सियात बड़ी अज़मतों वाली, बड़ी बुलंदियों वाली, बड़े मर्तबों और बड़े मकामात वाली हैं। सहाबा और अहले बैत की जो फ़जीलत है ये कुरान पाक का मुस्तकिल उन्वान है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग जिन्हें पाकबाज़ कहा जाए, तय्यब व ताहिर कहा जाए, जिनकी फ़जीलत इस तरह बयान की जाए कि उम्मत के दिलों में उनकी अज़मत बैठ जाए, उनके लिए दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाएं। ये वो लोग हैं जो हुज़ूर के क़ुर्ब ख़ास में रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर हुज़ूर की अहले बैत का ज़िक्र फ़रमाया, और याद रख लें कि अहले बैत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज भी शामिल हैं। और आप इस आयत का सियाक़ व सबाक़ भी देखेंगे तो तज़किरा ही हुज़ूर की अज़वाज का हो रहा है। हुज़ूर की अज़वाज पाक, औलाद पाक, हाँ बिलखुसूस बाज़ की फ़जीलत हुज़ूर ने अलग से करके बयान की, जैसा कि मौला अली शेर खुदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हुज़ूर ने इनकी अज़मतों को बयान फरमाया। और हुज़ूर की औलाद पाक वो है, नस्ल पाक वो है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से चली है। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे, व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे, खूब। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए उठते तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर काशाना नूर के पास जाते और दरवाज़े के बाहर खड़े होकर हुज़ूर फरमाते, ओ नबी के घर वालों, उठो नमाज के लिए। और फिर हुज़ूर ये आयत तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया, रब तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। इस आयत को तिलावत करते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी फ़जीलत बयान की। जब किसी की फ़जीलत बयान की जाए ना, तो उससे मकसूद ये होता है कि दिलों में उस मोहब्बत को बिठाया जाए। इमाम अली मकाम का तो नाम नज़रिए का नाम है, इमाम हुसैन तो सोचों के इमाम हैं, वो तो नज़रियों के इमाम हैं। इमाम अली मकाम, इमाम तो उस शख्सियत का नाम है कि जिनका नाम लें तो ज़ुबान पे नाम, तो दिल में ये तड़प पैदा होती है कि इमाम हुसैन का नाम लेने का मतलब ये है कि जुल्म का साथ नहीं देना, हक़ का साथ देना है। इमाम का नाम लें खाली इमाम हुसैन का, तो दिल पुकार उठता है कि जुल्म का साथ नहीं देना, मज़लूम का साथ देना है। उस शख्स के साथ खड़े नहीं होना जो गरीबों, मजबूरों, मज़लूमों, इनकी आहों पर अपना तख्त सजाता है, बल्कि हालात किसी तरह के भी हों, रुख कोई भी हो, हवा गो तुंद तेज़ है लेकिन चराग अपना जला रहा है। ये ज़रा सोच देखें, तेज़ हवा में भी कभी किसी ने चिराग जलाया है? लेकिन इकबाल कहते हैं, हवा गो तुंद तेज है लेकिन देखो चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज़े खुश रवाना। वो कहता है, मुझे हवा से गरज नहीं, मेरी ड्यूटी तो चिराग जलाने की है, लिहाजा मैंने चिराग
जलाना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उस नज़रिए के तहत सबसे पहली बात तो ये कि उनकी अकीदत हो दिल में। हुजूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की, कभी आप वो तरतीब समझे तो मज़ा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखें ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहज़ादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। देखें एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ़ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है, यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज़ खिलाने तो लोग क्या कहेंगे तुझे बच्चे खिलाने पड़ते हैं। ये अजीबोगरीब हमने अपनी ज़िंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूँगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा, सैयदा फ़ातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फ़ातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फ़ातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन में। फिर हुजूर फरमाने लगे, हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फ़ातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। गोया जन्नत में भी इसी तरह बसेरा रहेगा जिस तरह फ़ातिमा आज तेरे घर में बसेरा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके साथ वारफ्तगी हमारे दिलों में बहुत इकराम होना। 10 मुहर्रम रस्मन ना मनाएं, बस ठीक है बच्चों की अम्मा ज़िद कर रही थी और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ अगर कुछ दादियाँ नानियाँ रह गई हैं जो 10 मुहर्रम पे ख़त्म शरीफ का शोर करती हैं, कुछ दादे नाने रह गए हैं जो थोड़ा सा इसरार करते हैं कि चलो कुछ चावल पका लो इसाले सवाब करेंगे। नई नस्ल वो तो पढ़ी लिखी है, वो जिद्दत पसंद है, और लोग जैसे ही उनके पास माल आता है वो कहते हैं हर चीज़ नई और मज़हब वही पुराना, इसमें भी कुछ जिद्दत पैदा करो। वो छोड़ो जी इस काम की क्या ज़रूरत, वो नया करते हैं। वो दोस्तों ये तो अकीदत है हमारी, ये तो वारफ्तगी है। और मैं पढ़े लिखे लोगों से सवाल करूँगा ये तुमने पुराना काम करके छोड़ दिया, सालगिरह तो तुम्हारा दादा कभी नहीं मनाता था, नाना जी ने कभी नहीं मनाई थी, एक एक बंदा 2-2 मना रहा है, कभी किसी मुफ्ती के पास नहीं गया, एक अपनी सालगिरह एक फिर शादी की सालगिरह, डबल डबल। पूछा है कभी जाके मौलाना साहब से? अब तो अल्लाह माफ़ करे उस पर लाखों खर्च होता है, मैरिज हाल में जाके वो काम करते हो। कभी मौलवी मुफ्ती पीर नहीं याद आए? 10 मुहर्रम की नियाज आई, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और कोई ख़त्म शरीफ का एहतमाम आया तो कहा पहले मैंने ना मसला पूछना है। वो मुझसे शब बरात वाले दिन एक साहब पूछ रहे थे कि शब बरात को नफल पढ़ने जायज़ हैं। मैं क्या हूँ अल्लाह दी बारगाह सजदा करने लिए भी शनाख्ती कार्ड वहाना पड़ेगा, तो ये देख लो मैं यहाँ रहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो नफल पढ़ लूँ। क्या मजाक बनाया, किस तरह करके हमने अंदाज़ इख्तियार कर लिया ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ ख़ास लगाओ, ख़ास दिलचस्पी हो अहले बैत अतहार के साथ हमारे दिलों में किस तरह भला। जो बड़े लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ती उनको,
बड़े होते हैं ना,